काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात वराफ़िल दरजात वस्सलात वस्सलाम अला सय्यदिल इनाम मिस्बाहिज़ ज़लाम कमरुल तमाम व हज़रल हराम वला आलिही व अस्हाबिही अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। या अकरमल खल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्न लहू सब्रम मता तदुल अहवाल यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। शाहबाज़ लामकानी जाने ऊ रहमतल लिल आलमीन दर शाने ऊ। बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद। पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा। शाहबाज़ लामकानी जाने ऊ रहमतल लिल आलमीन दर शाने ऊ। मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा ए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा। मरहबा ए साक़िए शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा ए नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे यारान तरीक़त व बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू अमन वालहू व आज़म शानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे 11वें सिपारे दे दूजे पाद विच इरशाद फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। ये आयत शरीफ तको जी साहब में पढ़िया है। ਇਹਦਾ तर्जमा करके तो गल जिथे पिछले जुमे छड्डी सी कि हज़रत हलीमा सरकार नूं लैके मक्के शरीफ आईयां तो फिर उन्होंने किस तरह सरकार नूं कोल रख के तो हज़रत हलीमा नूं विदिया किया। तो जिहड़ियां वो गल्लां बातां होईयां उनका कुछ हिस्सा अज मैं बयान करांगा। पहलों मैं ऐत का तर्जमा करना वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। अल्लाह तआला दी ज़ात शाहमंद ने कि ऐ इंसानों मैं तुहानूं आवाज़ां मारना वा सदना वा पिया मेरी जन्नत च आओ जन्नत के हकदार हो जाओ। एहो जिहा अमल करो एहो जिहा काम करो मेरी बारगाह च आके मैं वो जन्नत तुहाडे लई बनाई है। मैं की करनी है बनाई अल्लाह की ज़ात ने मैं, लेकिन मालिक मुहम्मद मुस्तफ़ा है सरदार उन्होंने इमाम हसन तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो जेड़े सरदार ने या जेड़े मालिक ने उन्होंने इतबाह की उन्होंने पल्ला फड़िया उन्होंने पिछे चलिया उन्होंने अमल किया। तुसीं उत्थे बड़ी जाओ जिहड़ी थां दे उत्ते जन्नत दे जिहदा हकदार अल्लाह पाक दा तुसीं हो जाओ। अल्लाह पाक दी ज़ात फरमात ने वल्लाहु यदउ मैं सद मारना पिया दिन रात आवाज़ां मारना पिया आजो 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 आजो। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम दारिस्सलाम ने जन्नत नूं सलामती वाला घर जिथे कोई गम नहीं कोई अंदेशा नहीं कोई फिक्र नहीं बुढ़ापा नहीं दुख नहीं बीमारी नहीं मौत नहीं धुप नहीं दुख नहीं हर गम तो जगह पा के उत्थे खुशी खुशी है। जन्नत वो ऐसा जगह है बगैर परां दे इंसान प्रवास करता है बगैर दंदां दे खुराक खांदा है ते गल करदा भी है तो गल सुनदा भी है। ऐसी जगह जिथे ना गम होवे ना अंदेशा होवे ना परेशानी होवे ना मौत होवे ना बुढ़ापा होवे फिर वो कैसी थां होवेगी जिथे खुशी खुशी होवे। एक बंदे ने 80 साल गुनाह किए हज़रत उमर का जमाना सी गल जरा लम्मी है मैं वो सारी किसी दिन फिर सुनावांगा कि 80 साल उन्हें रब तो दूरी रखी
रसूल अल्लाह का जमाना भी लंघ गया, अबू बकर सदीक का जमाना लंघ गया, हजरत उमर का जमाना सी। ते करदा की सी, सरंगी बजांदा सी। सरंगी बजा के गाना गांदा सी ते जिहड़ी महफिल च सरंगी बजा दिंदा सी ना, ਉਹਦਾ एक दर्जा स्वाद होए तो जो वह सरंगी बजाए तो 1000 दर्जा स्वाद वध जाता सी। ਉਹਦੀ सरंगी बजाउण दे उत्ते मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं हाथी ते संढियां वर्गे ठोस जानवर भी अगे आन के नचते सन, यानी उसकी आवाज़ ऐसी रसीली सी। और उस आवाज़ रसीली दे उत्ते 80 साल उन्हें ठाठ बाठ नाल जिंदगी बसर की ते रब दी राह वाले ना आया। 80 साल बाद जिसम कमज़ोर हो गया, मच्छर ते मक्खी भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बह के गुजारा करे। ਜਿਹੜੀ ਉਹ आवाज़ इसराफीली सी वो गधे की मनंद हो गई, जो दंद डिग पे बुढ़ापा आ गया तो बोलिया जाए ना। जिसलिए उन्हें वेख्या भी कख नहीं रहा, ना वो जवानी रही, ना आवाज़ रही, ना वो सरूर रहा, ना वो सरंगी बजाउण दा रही, तो ना कोई सदे तो ना पूछे। तो नहीं तो उनके कोल टाइम लेना पैंदा सी, साड़ी यार खुशी का दिन है, सानू कदों टाइम देना है, तो फिर उन्होंने पूछे ही कोई ना। जिसले 80 साल की उम्र हो गई तो इस हाल नूं अपड़ गया, तो नाले केड़ी वो छत है जिहड़ी अज तक डिगी नहीं, केड़ा वो जिसम है जिहड़ा अज तक ना तवान ते कमज़ोर नहीं होया। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात पा बरकत है, वो हमेशा तो सदा बादशाही है जी कायम ते दायम। इस जमाने हर चीज़ नूं सवाल है, वह खांदा बच्चा जवान होंदा जांदा है, वह खांदा बुढ़ा होंदा जांदा है। सनस्ता रेजो मिन हैसो ला यालमून, हौली हौली उधर नूं चला जांदा जिधर उन्होंने पता भी नहीं होंदा। जिसले 80 साल वो बीत गए, इशारा ही मैं करना है, तो सदे उन्होंने कोई ना, तो भुख चढ़ गई लक लक, तो गुजारा हो कोई ना। तो एक दिन आख लगा मेरे परवरदिगार 80 साल मैं तेरी बारगाह तो दूर रहा वां, 80 वरे ऐ सरंगी ने मेरा रोज़ी टोरी है, तो रोज़ी वाले वाले मैं ध्यान नहीं किया। ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरे नबी का जमाना गुजारिया, अबू बकर सदीक का जमाना गुजारिया, मेरे मौला मेरे को सुआ गुनाह वाते नादम ते शर्मिंदगी तो मेरे को होर शै कोई नहीं। तो मेरे मौला उंज मैं तेरे नबी को सुनिया है कि जिदा कोई ना वाली वारस होवे उहदा वारस मैं हाँ, जिदा कोई पनाह ना देवे वो पनाह मैं हाँ, तो मेरे तो वध पनाह किसी की नहीं। तो मेरे मौला करीमा मैनू हुण सादा कोई नहीं सरंगी वास्ते, तो जे मैं सरंगी तैनूं बजा के सदावां तो मेरी अज की मजदूरी तू च देवे तो मैं रोटी खा लवां। ऐ मेरे परवरदिगार मैं तैनूं सरंगी बजा के सुनाना वा, तो तू मैनू अज की मजदूरी दे, तो दे भी खुल खिला के ऐलान करके भी तेरी अज की मजदूरी ये ही, तो जो फिर लोड़ पवी इत्थे आ गई मैं फिर दे दियांगा। इन्नी गल कह के उन्हें सरंगी फड़ी तो मदीना शरीफ के कब्रस्तान जनतुल बकी दे विच आके ते एक पासे लग तो सरंगी बजा के नाले रोवे, तो नाले हर साल के गुनाह ते अपने ऐब गिने, तो उहदे करम ते फजल दियां रहमतां नूं शामले हाल करे। मेरे मौला मेरे ते जवानी तो मैं इंज किया तो तू इंज किया, मैं नाफरमानी की तू कर्म किया, मैं दूर गया तू नेड़े किया। मेरे मौला मैं आ करदा रहा, अज हुण मैनूं सादा कोई नहीं, आवाज़ मेरी मिसल गधे की हो गई है, हाथों च कंबदे ने, सरंगी बजाई नहीं जाती। अज मैं जिवें दी भी करा मेरे मौला तू कबूल करके मैनूं अज दी रोज़ी दे। तो जिसले ढावा मार के रोया ना, तो रो के ते ऐसी बेहोशी आई तो डिग पिया, सरंगी एक पासे जा पई, आप एक कबर से एक पासे जा पिया। बेहोशी दे विच परवरदिगारे आलम वालों ऐलान होया, आ जन्नत है जड़ा मैं तैयार किया, तो मैं लोगों को आना छड़ दिओ सारे काम ते मेरी बारगाह वाले आ जाओ, इस जन्नत की हकदार हो, आई वो जन्नत। वो आलमे बेहोशी है चाहता मेरे मौला मैं अंदर वड़ के वेख ला, अल्लाह पाक ने मैं वेख ला, वो बेहोशी दे विच वड़ गया, जिसम इत्थे पिया है, रूह वो जिस सैर भी कर दी है बेशत का। जिसले वो बेशत वेख्या
आली जनाब इतने फैसला लिख के फरमाते हैं जिसले वो नाले रोवे तो बेहोशी के बिच रब दियां रहमतां तो गिनदा रहा ना तो अपने गुनाहों का इकरार करता रहा तो वो जरा तुसीं इन्ने सारे बैठे जे मैनूं ये दसो कोई अदालत पाकिस्तान ईरान शाम दरान किसी मुल्क दे विच है वे कि बंदा इकरारे जुर्म कर लवे तो फिर उन्होंने अदालत माफ़ कर दे जो इकरारे जुर्म कर लैंदा है तो जजां दा वकील नूं एवें झगड़ा पे करना जो मन्नी जाता कि गुनाह मैं कीता है तो तू झगड़ा किस गल्ले पे करना है ये फकत है कि रब्बुल आलमीन दी बारगाह जिथे इकरार कर लवे तो आंदा जा मैं तैनूं छड्डिया मैं दुहरा के गल करना कोई इलाका मैं नहीं आंदा पाकिस्तान सऊदी अरब कर लै वड्डे तो वड्डा मुल्क कर लै कोई बंदा कोई ऐसा होवे जिस मुल्क च बंदा इकरारे जुर्म कर ले कि आ गुनाह मैं किया है तो जज आखे तेनू छुट्टी है वकील नूं जज कहेगा एवं बहस पे करना तो झगड़ा पे करना झगड़ा किस गल ते पे करना जो मनदा पे कि गुनाह मैं किया वो सजा का आप हकदार हो गया कि मैं उन्होंने सजा दिया लेकिन फकत एक बारगाह रब्बुल आलमीन दी जिथे इंसान जुर्म कर लवे तो नादम हो जाए शर्मिंदा हो जाए तो एक वो बारगाह है जिथे इकरार जुर्म कर ले तो अल्लाह फरमांदा जा मैं तेनूं छड्डिया तो बल्कि तेरे गुनाहां दी भी मैं नेकियां बढ़ा देना वा 19 सिपारे च अल्लाह फरमांदा इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। आ इंसान जो तौबा कर लेना है तो नेक काम करना है मैं तेरिया बुराइयां भी अच्छाइयां च बदल देना क्योंकि मैं मेहरबान तो करीम हाँ ना मेरी को मेहरबानी च फर्क पैंदा है ना तेनू बख्शिश से मेरे को घाटा पैंदा है। गल करदा सा पिया वो सरंगी बजाउण वाला ओदी रूह जिसले बहिश्त च गई आली जनाब इत्थे लिखते हैं जिसले उन्हें वेख्या ना बहिश्त तो उन्हें कहा मौला करीमा क्या सोहनी थां है खुशबूदे जानम अजी बागो बहार मस्तजी सहराए गैबे लालाजार उन्हें मौला क्या थां खुशी दी है मैं पहले दिन ही इत्थे रह पैंदा बगैर दंदा ते शक्कर खांदा मैं बगैर परां ते प्रवास करदा मैं सुंघ के ते तेरा दीदार दी खुशबू पांदा खुशबूदे जानम अजी बागो बहार मस्तजी सहराए गैबे लालाजार ए लालाजार ये सोसन रिहान ये मोतिया चंबा और ये गुलाब और ये फुल जिन्हों की महक ता हदे नज़र तक जाए ये ऐसी जगह है मेरे मौला क्या सोहना वक्त तो हुंदा ते मैनू हुण इत्थे ही रहन दे पिछा ना जान दे जिसम उत्थे पे है रूह उत्थे पे जन्नत वेख रही है। अल्लाह की याद इरशाद फरमाया जे मेरा कर्म हो गया है तेरा कंडा गफलत का पैर चो निकल गया है साड़ी बारगाह वाले तेरे जू असा करवा लिया है तो एक बारी हुण तेनू जाना पैदा क्योंकि तेरी अज की दिहाड़ी में जी है ना ये सरंगी बजाउण दी वो मैं बंदे नूं कह छड्डिया तो लैके लगा आउंदा होया कि हजरत उमर नूं झूले आउण लग पे कि नींदर दे वो ही डिगे कदी अं डिगे आप अपने आप को कहण उमर कदी इहो जी नींदर नहीं आई है नींदर च कोई राज है आ फिर अपने आप को होश करके बहन कि मैं ठीक ठाक हाँ मैं मतलब जिस तरह बंदा नींदर जो बंदा अपने आप सवार के बहता आप अपने आप को सवारिया कि नहीं नहीं खा रहे मतलब मैं ठीक ठाक हाँ तो फिर झूले नींदर दे इतों तक डिगन से आ गया आपने खादम ने फरमाया इस नींदर च कोई राज है तो तू जा काम कर तो मैनू जरा को अख ला लैन दे। आप लम्हे पै के दसाऊंगा ख्वाब उस फरिश्ते ने आख्या उमर अल्लाह की जात तेन सलाम आते हैं सलाम तो बाद अल्लाह की जात शाहबाद ने साड़ा बड़ा बरगुजीदा बंदा बड़ा अच्छा जन्नत कब्र जनतुल बकी दे कब्रिस्तान बेहोशी च डिग्गा पिया है उन्होंने जाके मुताजी तो निजात दुआ अपने खास खजाने चो 1000 दिनार लै के जा 1000 दिनार साड़ी तरफ आते
तो नाले आखी तेनू अल्लाह दी ज़ात सलाम आते ने, तो नाले कवी ये तेरी सरंगी बजाउण दी अज दी मजदूरी है, तो जो फिर मुक जाई तो फिर आके सरंगी बजाई असीं फिर दे देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सुबहान अल्लाह खलीफा वक़्त आप जलालियत आप दा रोब वेख्या इंसान कंबल लग पवे। आप उठे, आपने फरमाया खादिम नूं छेती नाल रुपया 1000 लियावे ना बैतुल माल चों, रुपया 1000 फड़िया तो आप फौरन दौड़े, दौड़ के जन्नतुल बकी दे कब्रिस्तान च गया। जिन्ना जन्नतुल बकी दा कब्रिस्तान वेख्या है ये जानते हैं कि जन्नतुल बकी दा कब्रिस्तान हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ के बिल्कुल नाल एवं थोड़ा जिहा फासला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिसले 1000 दिनार जेब च पाया तो आप कब्रिस्तान च आए, वेख्या कि वह बाबा सरंगी बजाउण वाला वो उत्थे ना पिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने आप नूं आंदे ने जिन्हें सारी उम्र सरंगी बजाई है, कलमा नहीं पढ़िया, मसीते पढ़िया नहीं, सरकार का जमाना गुजरिया है, ये नहीं होना कोई होर होवेगा। मैं भज के होर गश्त करा तो भज के चक्कर लावां ताकि अल्लाह के हुक्म में देर ना होवे तो मैं उन्हें छेती पैसा पहुँचावां। आपने चक्कर दौड़ी दे नाल चक्कर कटिया। बारे दीगर गिरद गोरस्तां बगश्त हम चुआ शेरे शिकारी गिरद दश्त। आपने जी चक्कर कटिया कब्रिस्तान का। बारे दीगर यानी दूजी वारी, बारे दीगर गिरद गोरस्तां, गोरस्तान आंदे ने कब्रिस्तान नूं, बारे दीगर गिरद गोरस्तां बगश्त हम चुआ शेरे शिकारी गिरदे दश्त। और जिवें शेर शिकार के पिछे भजदा है इवें हज़रत उमर अपने रब के फरमान नूं पूरा करने वास्ते दौड़ते हैं। जिसले आपने सारा चक्कर कटिया तो थां हर उच्ची नीवीं नूं गौर नाल वेख्या, लेकिन कोई बंदा नज़र ना आया। पहली बारी तो आंदे ही चक्कर कटिया ना, तो दूजी बार तो मैं बैत बोलिया बारे दीगर, दीगर ने दूजी बार नूं बारे दीगर गिरद गोरस्तां बगश्त हम चुआ शेरे शिकारी गिरदे दश्त। जो शेर शिकार पिछे भजदा है इवें आप दौड़े, लेकिन बंदा कोई ना लभा कि वह सरंगी वाला ही कोल पिया तो अपने आप नूं आंदे खरे फिर यही होवेगा। आ फरमांदे ने जे यही होवेगा ना होर तां है कोई ना, तो है ही है, इनू ना उठाना मुनासिब नहीं है क्योंकि बड़ा बरगुजीदा है पहुँचा हाथ कितने वा जिधरों हुक्म मैनू आउंदा पिया। ये हुण आपे ही उठे तो उठे, मैं इनू हुण किवें उठावां, जे इनू उठावां तो फिर भी बिस्ती है। उंज आंदे ने वजांदा सरंगी रहा है, तलके दा साडे नाल कोई नहीं, पर मेरे मौला मैं की करा, मेरी अकल काम नहीं करती। आप कब्रिस्तान भी खलो के आंदे ने पीर चंगी कैब वद मर्दे खुदा हब्बाजा सिर पिनहा हब्बाजा। उन्हें आख्या मर्द पीरे चंगी, चंगी याद ना बजाउण वाला सरंगी बजाउण वाला, पीरे चंगी सरंगी बजाउण वाला। उन्हें आख्या पीरे चंगी कैब वद मर्दे खुदा, ये किवें अल्लाह का बंदा हो सकता जिहड़ा कभी सारी उम्र मसीते नहीं पढ़िया। पीरे चंगी कैब वद मर्दे खुदा हब्बाजा सिर पिनहा हब्बाजा। मौला तेरियां बेपरवाहियां ने, मौला तेरी जात पा के मौला तेरियां बेपरवाहियां ने। जिसले इन्नी गल हज़रत उमर ने ख्याल किया कि हज़रत उमर नूं निच्छ आई। तुहानूं पता किसी नूं निच्छ आवे कोई जबत भी करे ना तो फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ बेसाख्ता बंदे को निकल जाती है। वो जल्द आपने निच्छ मारी ना तो निच्छ की आवाज़ नाल पीर चंगी जागया। जल्द वेख्या ना तो हज़रत उमर को खड़े ने, उन्हें आख्या मेरे मौला मैं तेरे को मजदूरी मंगी सी कि मैं तेरे को हाकम मंगया सी आके मैनू कोड़िया का हुक्म दे दे भी कोड़े बजाओ की पे कर दे। मौला करीमा आया तो मैं तेरी बारगाह विच मजदूरी करसा, तो वो नाले कंबे तो नाले डरे
ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਉਰਾ, ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਸੁਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਰਾ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਉਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੇ ਕਿ ਰੱਬੇ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ख्वाब ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਅੱਲਾ 1000 ਦਿਨਾਰ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੀਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। उस टाइम वो हो टामा मार के रोया और सरंगी फड़ के ज़मीन ते भन सटी। उन्हें कहा सारी उम्र तू ही मेरा खून पीता है, सारी उम्र तू ही उस अगे हजाब बनया है, सारी उम्र तू ही मैनू उस बारगाह तो दूर किया है, सारी उम्र तो मैनू इन्होंने गुनाहों में गलतान किया है। मैं अज पहले दिन वो बारगाह च आया, मैं तो बिस्मिल्लाह कह के मैंने सीने न लाया। तो अल्लाह पाक फरमाने वल्लाहु यदू इला दार सलाम है वयहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। 11वें सफर का दूजा पा 9वां रकू है। अल्लाह फरमांदे ने साडी बारगाह च आओ और मैं तुहाड़ियां सूरतां नहीं वेखदा, मैं तुहाड़े अमल नहीं वेखदा, मैं तुहाड़ियां नियतां वेखना वा ते तुहाड़े दिल वेखना वा। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सूरिकुम वला अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व निय्यतिकुम। मैं तुहाड़ी नीयत वेखना, तेरी नीयत की है। मैं तेरी सूरत नहीं वेखदा, तू मत्थे ते मराब पाया वा सजदे कर करके, मैनू कोई लोड़ नहीं है दी। मैं मराब वेख के नहीं मैं तेरे ते कर्म करना, मैं तेरे ते कर्म करना तो तेरा साफ दिल वेख के करना है। किसी वास्ते बुगस ते हसद ते घोड़ तेरे दिल दे विच ना होवे। अल्लाह पाक फरमांदे ने मन जे साहिब दिल कुनम दर तो नज़र। मैं जे तेरे ते नज़र कर्म की करनी है तो मेहरबानी करनी है तो मैं तेरे दिल नूं वेख के ते तेरी नीयत नूं वेख के करनी है। मन जे साहिब दिल कुनम दर तो नज़र। नैब सजदा नक्शाओ इशारो ज़र। इशारो ज़र ने जिन्ना मगरे विच सोना पै जाए। अल्लाह फरमांदे ने इशारो ज़र तू मगरा सोने का भर के लै आवें तो मैनू नहीं चाहिए। मन जे साहिब दिल कुनम दर तो नज़र। तेरा दिल साफ होवे मैं तेरे ते नज़रे रहमत करांदा। मन जे साहिब दिल कुनम दर तो नज़र। नैब सजदा नक्शाओ। सजदा नक्शा की होया मिराब। नैब सजदा नक्शाओ, नक्शा ने मिराब पिया होवे सजदे कर करके। नैब सजदा नक्शाओ इशारो ज़र। तू मगरा भर के मेरी रात खराब कर हाँ सोने दी। जो तेरा नीयत साफ नहीं हैगी, तेरा नीयत मेरे नाल सीधी नहीं हैगी। मैं तुहानूं एक मिसाल देके समझाना, तुहानूं मेरी बात की समझ लग जाएगी। हाजी साहब भाईजान तुसीं वेख्या उहदा रेडियो चलदे सन अगले जमाने च। रेडियो वो एक गोल जिहा बटन हुंदा सी, उहनूं ही फेरीदा सी ते फिर वो हर स्टेशन ते आउंदा सी आ लाहौर आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया। जदों फेरी जाना तो तार नूं तार सीधी हुंदी सी ते वो स्टेशन चुकदा सी, वरना तार नूं तार सीधी ना होवे तो स्टेशन नहीं चुकदा। इहो हाल इंसान के दिल का है। जदों ये साफ होवेगा, इथों कदूरा दूर होवेगी, बुखल सकीना निकल जाएगा तो तार नूं तार सीधी हो जाएगी तो तेरा कम उसले टुर पैदा कम जी अगा है। मुलाकात अगा है तेरी रस्सी तार ना तार गंढी जाएगी तो उसले। तो अल्लाह तआला फरमांदे ने हाँ वो सरंगी वाला वो पीर चंगी और सरंगी मारी भोए ते नाल आख्या वाह करीमा वाह मेरे मालका, मैं हर साल हर महीना हर दिन अपने गुनाह गिने तेरी बारगाह दसे मैं जुर्म करार किया और मेरे जुर्म करार करके भी तू मेरे तो फजल करके दिहाड़ी दे के आख्या जा चला जा, जब मुक जाई तो फिर आज मैं होर दे दियाँगा। तो अल्लाह पाक फरमांदा तू जिन्हें का भी है
ਨੀयत साफ करके जो मेरी बारगाह च आ जाता भौंके तो फिर उस गलाजत च हथ ना मार। मैं कई लोग वेखे ने ना मुलाजम ने सरकारी मुलाजम सिपाही होवे वापटा वाला होवे पटवारी होवे वो फिर रिटायरमेंट तो बाद ना अगली साफ च बहन दे बटन लाउन दे पखे चलाउन दे हिसाब लैन दे लिखण दे फिर वो जन्नत वास्ते चारा मारन दे। लेकिन मैनू ये दसो तुसीं दो तीन बंदे सियाणे जे भा खादम कि खोता डिग्गा होवे खूह च कोई लित्तर डिग्गा होवे खूह च कोई जानवर डिग्गा होवे खूह च ते 120 बोके कड्ढिए तो पाक हो जाता है तो जे वो खोता भी चाहिए मैं तो बोके कड्ढी जाओ तो पाक होवेगा। इन्ने सारे बैठे जे मैनू दसो कि मौलवी शकूर तेरी गल तो सानू नहीं इतफाक जो पहलों खोता बाहर कड्ढन दे तो फिर 120 बोके कड्ढन दे तो खूह पाक हो जाएगा। बात की मेरी समझ लगती यानी कि लेना देना जोड़ा इन्हें वो दे पहलों जिदा दिल दिखाया ही वो दिल से मलमला जिदा हक खादा ही वो वापस कर फिर आके बनगा हक से फिर तेरा हक बनता है फिर तू बरी है तो फिर तू पाक साफ है। वो लित्र तो बिच डिगा खूह दे तो बोके तू कढ़ी जाना दिन पर रात ये किस काम ने। रियाकारी की नमाज दिन माशर के मूँह से मारी जाएगी तू लोगों के विखाड़े वास्ते मसीते आता सा। रियाकारी जिमें अजकल फेसबुकों के उत्ते मौलवी बड़िया बड़िया पग्गां बन के दरबार बनाए रहे भाई अपनिया दुकानदारियां चमकाउण वास्ते करते हैं वो रब दे दीन वास्ते नहीं करते वो अपना टुक्कर कमाउण वास्ते पैसा इकट्ठा करने वास्ते काम करते। अल्लाह फजल तो करम करे जिन्हें मेरे पीर खाने दरबार बन गए किसी होर पीर खाने दरबार नहीं है जड़ा पैंदा दरबार बना के बह जाता तो फिर रोज़ दिहाड़ी फेसबुक पर तस्वीर छड्डदा है आ मेरे नाना जान ते आ मेरे दादा जान तो कोई पे कर दे कोई पे कर दे और रब नूं रब समझ के उसकी इबादत को नहीं करता उस मालिक नूं समझे के रोसियो देने वाला। पीर चंगी ने किहड़ी इबादत की थी जिहदी मैं बात कर रहा वां वो सारी उम्र सरंगी बजाता रहा सारी उम्र खुदा की दरगाह तो दूर रहा तो जां एक बारी आन के झुकया है तो रोया है तो रब्बुल आलमीन ने कोई माड़ा मोटा बंदा भी नहीं हजरत उमर वर्गा वह खादम बना के बूहे ते कर दिता है उन्होंने दे के आ तो नाले साडी तरफ सलाम आ गया। हाजरीन अकलमंद बैठे जे जब तक तू गुनाह की तलाफी नहीं करता किसी का खाधा वापस नहीं करता तू जिन्हें मर्जी बोके कढ़ी जा मुर्दार विच पिया है तू बोके कढ़ी जाना। और रब्बुल आलमीन दी ज़ात ने कुरान थां थां ते आख्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो दिल साफ करो दिल साफ करके मेरी बारगाह च आओ। मैं तेनों कई बारी आख्या है बंदा दा दिल साफ ना होवे ज़बान ते सच्चाई ना होवे दिल च शरसूल ना होवे अमल दे विच अच्छाई ना होवे किरदार दे विच उहदे च शहद ना होवे ते किरदार गंदा होवे ते आन के जो मर्जी पे करे सजदे पे करे जो मर्जी पे करे। मैं तेनों अगे कितनी बारी मिसाल दे के समझाया बंदे नूं घल्लिया बाजारों जा मेरे वास्ते दवाई लैके आ वो उथों लावे थान कपड़ियां दा जां मरचां लावे खंड लावे देखे अब्बा मैं तेरी दवा को नहीं लियांदी आ लियांदी है वो प्यो राजी रहदा वो तेनों मार मार के जुत्तियां दे घरों बाहर कर देगा कि मैं तेनों आख्या कि ये करके तू की आना। अल्लाह पाक फरमांदा है यौम ला यनफअ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम ऐ इंसान अपना दिल सुच्चा करके मेरी बारगाह विच लैके आ। बंदा जी मैं सफा विछांदा रहा मैं झंडियां लांदा रहा मैं नारे मारदा रहा मैं तकरीरां करदा रहा मैं उमरे बड़े कीते मैं हज बड़े कीते ओए वो आंदा दिल साफ लिया वो गुआंदा मैं देगां बड़ियां पकाइयां मैं उत्थे झंडियां बड़ियां लाइयां वो आंदा मैनूं दिल साफ दे असीं अगों कुछ होर आने वो रौला कुछ होर है। हाज़रीन मैं आयत पढ़ी है वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम अल्लाह ज़ात इरशाद फरमांदे ने मैं जन्नत तुहाडे वास्ते बनाई है मेरे किस काम दी है। वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम और जब तू अश्क बारी ते खाक सारी ना मेरी बारगाह च आ जांदा मैं तेरे सारे राह उथों खोल देंगा तेरे सारे राह खुले हो जाने। हाँ जी अज तो हुण आवाज़ां देंदा पिया आलम पढ़ के सुणांदा पिया
कुरान च क़यामत तक हुक्म वाजां देंदा रहदा ते नाल आंदा तौबा दा बूआ खुला जिन्ने मर्जी ऐब कर लैनी तेरे गुनाह ज़मीन तो आसमान तक आके लग गए ने और तू सच्चे दिल नाल तौबा कर ले मेरी रहमत कोई छोटी मोटी नाली या पंप नहीं हैगा और मेरी रहमत एडा बड़ा फराख दरिया है हर शहर रोड़ के लै जाएगा ये चंगी कोई वाणी या कोई नाली या कोई मतलब सूआ या खाला जो कोई लिखा लग जाता गुनाह का उत्थे जाके आड़े आ जाता और ना ये बेकिरा ते ठाठा मारदा और जिसकी हद कोई ना ऐसा समुंदर है रोड़ के लै जाता वो आंदा है दिन रात पिछली रात तो 6वें आसमान तो थले आ जाता है थले आके होके देंदा है को मेरे बख्शिश मंगन वाला तो मैं बख्शिश करा वो है मेरे को तंदुरुस्ती मंगन वाला मैं तंदुरुस्ती दिया है को मेरे औलाद मंगन वाला मैं औलाद दिया है को बंदा मैं तो मुश्किल की आसानी कराने वाला तो मैं मुश्किल आसान करा है को बंदा मेरे को तंदुरुस्ती मंगन वाला मैं तंदुरुस्ती दिया ये होके वजदे ने पिछली रात क्योंकि तौबा का बूआ खुला है तौबा का बूआ उदों बंद होगा जो लांघे वालों सूरज निकलेगा तो डीगर से आके पिछा वापस चला जाता उसले तौबा का बूआ बंद हो जाता मैं गल तो सरकार की करनी है जरा थोड़ी जी मैंने गल ज़हन से आ गई मैं गल कर ला जन्नत के 8 बूए ने जन्नत के 8 बूए ने कभी कोई खुल जाता तो कभी कोई बंद हो जाता मिसाल के तौर पर बाबू रिया एक ना है बाबू रिया एक बूए का ना है तुम ऐसे समझ कि बाबू सौंप तो सौखा लग जाए या तुम यही समझ कि रोज़ा रोज़ा यानी बाबू रिया रोज़े को कहा जाता है यानी जो रमज़ान का चन्न चढ़ पैना ना वो बूआ खुल जाना है तो जिसले रमज़ान शरीफ का आखिरी शाम रोज़ा अवतार हो जाना है शवाल का चन्न नज़र आ जाना है तो बूआ बंद हो जाना बस मेरी बात ही समझ लग गई एक बूए का नाम है बाबुल हज हज का चन्न चढ़ पिया वो बूआ खुल गया हाजी अरफात चले गए हज नूं घरों निकल पाया कोई महीने 2 पहलों चले गया महीने 2 बाद चाहे लेकिन बूआ खुल गया है और जो हज का महीना चढ़ जाएगा बूआ खुल जाएगा हज का महीना मुक जाएगा तो बूआ बंद हो जाएगा एक बूए का नाम बाबू ज़कात ज़कात का महीना आएगा तो बूआ खुल जाएगा जब ज़कात का महीना लंघ जाता बूआ बंद हो जाता मेरी बात की समझ लगती है ना एक बाप बूआ का नाम बाबू सिला रहम जब इंसान किसी का सिला रहमी का अदा करता है तो बूआ खुल जाता है जिसमें सिला रहमी खत्म हो जाता बूआ बंद हो जाता एक बूए का नाम बाबू तौबा मैं पिछले बूए तां कि नहीं ताकि तुम बाबू तौबा का पता लग जाए बाबू तौबा ये बूआ है कि डाकू जो बाबू तौबा है यदि हदीस पाक या कुरान की शरह च ये बूआ है कि डाकू ਇਹਦਾ एक ताक तो दूजे ताक तक ताक समझदा जी ना दो ताक यानी 2 तख्ते जो बूहे दोवे बंद के दोवे कौड़ तुसी पंजाबी नूं समझदे 2 कौड़ यानी दोवे बूहे जो बंद कर दईए उन्होंने कौड़ दरवाजे नूं वो एक ताक तो दूजे ताक तक जाना होवे तो फासला विच किन्ना 40,000 साल घोड़ा तेज दौड़ाइए कि एक ताक तो दूजे ताक ते अपड़दा है एडा बूआ खुला बात ही समझ आ दी है यानी एक ताक तो दूजे ताक तक जाना हो तो 40,000 साल तेज सवार घोड़ा दौड़ाए तो एक ताक तो दूजे ताक ते जाता है एडा बाबू तौबा का बूआ खुला है तो जरा दिन रात ही खुला है कभी बंद नहीं होया बाकी बूहे खुलते हैं बंद होंगे ने खुलते हैं बंद होंगे ने वो वक्त के नाल नाल जिवें होंदे ने मैं तुहानूं समझा दिता लेकिन बाबू तौबा एक बूहा है जिहड़ा दिन रात खुला फिर एक वो फजल तो मेहरबानी का बूहा है वो जो जमात बहिंदी है कट्ठी उसले बूहा खुल जाता है जमात किस तरह बहिंदी है पहली जमात मैदान अरफात की होंगी है जी उत्थे दुनिया इन्नी कट्ठी होंगी है एक मैदान के अंदर दूसरी ईद उल फितर या ईद उल अदहा के उत्ते खलकत कट्ठी होंगी है तो तीसरी वो जी जुमे वास्ते इज्तमा होता जुमे वास्ते लोग कट्ठे होंगे हैं
तो जो जुमे वास्ते इकट्ठे होंगे ना तो फिर करिए इबादत, तो फिर करिए जिक्र, सुनाइए या सुनिए। उसका मकसद की होंगे? पैन कबूल नमाजा रोजे जे रल खेडिए होड़े ने। वो फिर अल्लाह पाक खुश होंगे, वेख सारे इकट्ठे होके एक थां ते बैठे ने, पता नहीं वो किस कौम का, किस कौम का, किस कौम का, पिछला किस कौम का, अगला किस कौम का, अमीर है गरीब है, और खोती बांध है, वो मतलब जज लगा है, बैठे ने सारे। ते पैन कबूल नमाजा रोजे जे रल खेडिए होड़े ने। दाल दलेरी रही ना मेरी नैन ना जांदे मोड़े ने। देखो ना तुसी मेरे भाई जे, कोई ये ना कहे मौलवी शकूर ने गल करके तो सानू साड़ा ज़हन खराब किया है। वेखो जो इंसान सजदा करता है तो हज़ारां कोहां दे दूर होवे तो खाने का बदा नक्शा तो आखा गया आंदा ही है ना कि उन्हें सजदा पा करना। तो नमाज भी असल चाहिए कि तेरा ध्यान बैतुल्ला शरीफ दे विच होवे। वो मालके खुदा, वो खाने का बदा मालक, ओहदा घर है, तो वो घर वाला तो शीशा नाजक है, सानू नज़र नहीं आ सकता, लेकिन जो आउंदा तो वेख्या वो तो साडे अगे है ना। तो मेरे मौला असीं उहनूं वेख के तेरी जात नूं सजदा करना। तो फिर जे बंदा कहे यार नमाज बीती है, अल्लाह की जात दे ही कदमां ते सिर धरना है, वो किसे किसे नूं नसीब हुंदा है, हर एक नूं नसीब नहीं हुंदा। असीं तो जी काबा ही अगे रखने तो जदों नफल पढ़ी दे ने, हनेरा भी हुंदा है, कई कह लईदा भी अज जिथे मैं खलोता वां मेरे अगे काबा, मैं उन्हें सजदा पा करना। तो उंज खलोता बंदा मसाले दे हुंदा है, तो उंज जी जान तो रूह है ना, वो काबे दा ही तवाफ करदी हुंदी है, भावें नफल इत्थे ही पढ़दे होइए। तो मेरा लगता मौला करीम हुण की करिए, ये मजबूरी है, ये इंसान आ, ये डकिया नहीं जाता, ये रोल ये मतलब मोड़िया नहीं जाता, करिए की? उन्होंने लिखा है दाल दलेरी रही ना मेरी नैन ना जांदे मोड़े ने। दिल दिल बरदा जलवा लोड़े इश्क मरिंदा लोड़े ने। भैन कबूल नमाजा रोजे जे रल खेडिए होड़े ने। ते नेड़े काज फकीर सियाले खेडन दे दिन थोड़े ने। काले चिट्टे आ गए, नेड़े काज, काज आंदे ने काले नूं, नेड़े काज फकीर सियाले खेडन दे दिन थोड़े ने। पता उसे लगदा कब्र जिवें एक बाजार चों वड़िया तो दूजे चों बाहर आ गए। यो हाल ही इंसान हर एक दा हुंदा है। या सुने मेरे भी बाबा मकसूद है, बाबा या परा बाबा, बाबा परा नूर बैठा है, या होर भी अस दो तीन बटेरे बैठे ने, बाबा नज़ीर बैठा है। ये अपने ईमानदारी नाल दस रहा, इन्होंने कल दियां गल्लां नहीं याद है, झोली बिकरियां पा के खेडते सन, तो इन्होंने इंज ही लगता जिवें कल की गल है, बुढ़ापा आ गया, लक तो कुब्बे हो गए ना। नेड़े काज फकीर सियाले खेडन दे दिन थोड़े ने। मेरे दोस्तों खेडन दे दिन थोड़े ने। तो जिसले मैं पीर चंगी की गल सुनाई है, 80 साल बारगाह चो दूर रहा, तो फिर रोवे तो नाले आखे मौला तेरे कर्म की हद कोई नहीं, मेरे गुनाहों की हद कोई नहीं। तो बात उसे छड्डी सी हज़रत हलीमा सरकार नूं लैके मक्के शरीफ आईयां, गुम होए सन, तो बुत दे कोल बाबा गया, तो जिन्हें जाके बुत नूं गल कही कि ए हलीमा सादिया तेरी छावें महना चाहती है, यदा पुत्र गुम हो गया है, वह नाम है मुहम्मद। जदों ना लिया मुहम्मद तो सारे बुत मूँह के बल थले डिग पे। अच्छा भाई जरा मैनूं ये दसो, अबू जहल के भी दो ही हथ सन, रसूल अल्लाह के भी दो हथ सन। अबू लहब के भी लब सन, नक सी, अखां सन, अबरू सन, मत्था सी, सिर सी, खांदा सी, निकाह करदा सी, सौंदा सी, जागदा सी। ठीक है, तो जे अबू जहल जाए खाने काबे तो वह बुतों के अगे सिर रखे, तो जे साढ़े रसूल का ना ही ले लीए तो सारे कंध पर तो थले लगे हो, तो मालूम होया भी ज़ाहरी इंसान की बात नहीं, ये बातन दे विच कुछ है वे जिदे वास्ते अल्लाह की जात ने नूं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम कह के पुकारे। आली जनाब फरमाते ने जिसले वो बाबा बुढ़े ने
ना लिया अपने बुत हुबल अगे, ये हलीमा सादिया है, ये तेरी छावें बहना चाहती है, यदा पुत्र गुम हो गया है, वह नाम है मुहम्मद। तो मूँह के बल थले बुत डिगे, तो बाबा एक पासे डिगा, तो कंबे जी जिवें सख्त सर्दी के बंदा बगैर कपड़े तो कंबदा है। तो कह लगा हलीमा तेरा पुत्र गुम नहीं हो सकता, और तेरे पुत्र की कुणा नूं पाउण वास्ते लोकां दीयां अकलां गुम हो जांदियां। तेरा पुत्र नहीं गुम हो सकता, तेरे पुत्र की शान है वे कि मैं ना लिया तेरे पुत्र का पुत्तन देखे तो सारे मूँह के बल थले आ गए। उंज कोई बंदा सचे यार, जरा विच अपनी गल भी थोड़ी जी करिए 2 मिनट। कोई बंदा सोचे यार पत्थर के बुत के सजदे क्यों पैंदे सन? क्यों जी हाजी साहब, पत्थर का बुत है, उहदे विच जिन्न बोलते सन, उहदे विच शयातीन बोलते सन, जिस गले मोहतकिद हो के उन्होंने सजदे करते सन। एवें तो नहीं सी ना पत्थर, मतलब पत्थर दे के जाके सजदे पाए ना। मैं एक दो मिसालां देना। फतह मक्का दे दिन सरकार नबी अलैहिस्सलाम ने जमाल बिन वलीद नूं फरमाया कि जा फलाना बुत तेनों ढा के आ, तोड़ के आ। जमाल बिन वलीद गए, उन्हें जाके बुत तोड़िया, तोड़ के आ गए। तो यार रसूलल्लाह मैं बुत तोड़ आया, सरकार मैं कुछ है वेखी? आखिर जी नहीं। आखिर मैं बुत टुटा ही नहीं जी, मैं 2-3 टोटे किए ने वो। आखिर मैं ना टुटा ही नहीं है। जमाल बिन वलीद फिर गया, वेख्या तो बुत उत्थे ही खड़ा। उन्हें लगी आह काम चंगा बनया ही। वह आया, उन्हें मारी लत्तां दे उत्ते गुरज, तो दोवें लत्तां ढा दित्तियां, फिर मारी मोढे ते मोढा ढा दिता, तो फिर वापस आए। यार रसूलल्लाह मैं हुण बंद वखरा कर आया। आ मैं कुछ है वेखी सही? आखे नहीं। आ मैं फिर बुत टठा ही नहीं। तीजी बारी फिर गया तो बुत उवें खड़ा। उस आख्या भी यह काम कदी नहीं हुआ। तो वेख्या फतह मक्का की तफसीर दे विच वाकिया। तीजी बारी फिर उन्हें ढाया, धक्का दे के ना तो थले डे गया। बाजू वखरा किया, लत्त वखरी की, सिर वखरा किया। ते आए यार रसूलल्लाह मैं धक्का दे के डे के ना तो मैं बांह वखरी तो लत्तां वखरियां तो सिर वखरा कर आया। आ मैं कुछ है वेखी सही? उन्हें आख्या नहीं। आ मैं बुत टठा ही नहीं। को सन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला खड़े। उन्हें आख्या यार रसूलल्लाह मैनू हुक्म दे ना मैं वो बुत नूं ढावां। आ मैं जा तू ढा। हज़रत खालिद बिन वलीद आए, जल्ले बसौला चुकिया तो चुक के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो ठोकिया, वो फटिया तो विचों खुले वालों वाली एक औरत मात दौड़ी। उन्हें कहा साहबा वक्ती, साड़ा वक्त गुजर गया, साड़ा वक्त लंघ गया, पैगंबर खुदा आ गए, साड़ा बुरा हाल हो गया। वो दौड़ती गई। खालिद बिन वलीद की आहो पुकार सुनते गए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तोड़िया तो पिछा आए तो सरकार ने मैं सुना। अखी जी मैं बुत ढाया है, अभी कुछ है निकली? अखी जी निकली कैसी? उन्हें कहा औरत मात वाल खुले तो आँधी ज़ाहबा वक्ती। उन्हें कहा हाँ हुण टुटा है। इस तरह एक बंदा सी अब्दुल्ला, मक्का शरीफ तो कोई 2 दिन के फासले के राह तो रहिंदा सी। उनका एक बुत सी, उसदा नाम सी हयाज। वो जड़ा शिकार मार के लियावे, वो ज़िबा करे तो तबरक वास्ते उसदा खून वो मूँह के उत्ते मले, तो नाले वो बुत का तवाफ करा के फिर लिया के घर बच्चों को वो शिकार खवाए। एक दिन बुत के अगे खलो के आंदा है मैनू शिकरा भी काम नहीं देंदा, मैं जे कुत्ता भजाना तो वह सजर के पिछे नहीं भजदा, शिकरा उड़ाना वो घुग्गी तो मतलब शार्क नूं नहीं फड़दा। ऐ मेरे खुदा मैनू कोई हो जा शिकार दे, कोई चीज़ दे जिसमें मैं शिकार करा और मेरी रोज़ी बने। बुत चो आवाज़ आई कल बन दूना का जारे हन मुबारकन। मिस्र की किताब है, अलामा इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह दी लिखी है। मिस्र का आलम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान च उन्हें किताबां बड़ियां लिखियां ने। उन्हें आख्या जिसने उन्हें बोलिया ना तो बुत चो आवाज़ आई कल बन जारे हन दूना का मुबारकन। उन्हें कहा तेनू एक कुत्ता मुबारक हो तेरे खैमे के अगे खड़ा होगा। वो कुत्ता शिकार दे विच तेनू सारी उम्र फायदा देगा और वेखियो शिकार मारदा किस तरह। बात की समझ लगती ना मेरी दी। वो जल्द बुत के कोलों अपना ज़िबा ज़ुबा करके आया तो दूरों वेखे तो खैमे के अगे वो कुत्ता उंजो दे खारदार वाल ते पूछल ओदी कन्या वर्गी, अखां ओदियां मोटियां मोटियां ते खुरदरे ओदे नौं ते मासूम इंज लगे जिवें कोई पुराने जमाने की कोई
शायद ही भेस बदल के आई है कि अगे जिमें का इंतजार भी कहते पूछा घुमाए तो नीवा होकर पैरों च आया। अब्दुल्ला ने तो प्यार किया जिमें पहलों ही उनका वाकफ सी। उन्हें हथ फेरिया प्यार किया। उन्हें अपने बुत के नां दे ओहदा नां किराज रखिया। किराज ओहदा नां रखिया। अगले दिन गया शिकार नूं जां उन्हें सीटी मारी तो नीलकंठ गां वेखी। उन्हें 2-4 जस्तां दे जा दबोचिया। जो उन्हें शुतरमुर्ग वेखे सीटी मारी उन्हें 2-3 टपोसियां दे जा दबोचिया। ओहदा ऐसा काम चलिया वो शिकार लियावे तो पिंड वालों भी खुआवे घर वाले भी खाण तो कुछ लोगों को तकसीम कर दे। वो कुत्ता नमा वो जी शक्ल जां सीटी मारे तो जिस शैले इशारा करे वो 2-3 जस्तां दे विच जाके उन्हें दबोच लवे। एक दिन वो अब्दुल्ला बिन ज़ियाब वो प्यो का नाम से अब्दुल्ला वो नाम से सुता वो मक्के शरीफ का एक प्राहुणा आ गया। मक्के शरीफ का प्राहुणा आ गया तो हाल चाल पुछण तो बाद खाना खुना खाण तो बाद वो आंदा सुनाओ जी कोई मक्के के हालात। उन्हें आख्या तेन की दसा उत्थे बनू हाशम दे विचों एक नबी होया है जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम। अज वो दावत विच मैं गया सा उन्हें दावत एक पकाई है तो सारा मक्का दावत ते बकरियां 2 का दुध दोया है तो कुजे एक विच दुध है तो पी सारा मक्का गया तो दुध का भांडा भरिया दा भरा रहा। उन्हें कहा मैं तो मन के आया हूँ वाकई सच्चा अल्लाह का रसूल है। उन्हें कहते जिड्डा वो सोहना उन्हें कहा जिड्डा वो सोहना है ना उन्होंने उंज ही बंदा मनदा कि रब तो बाद है ही है जिड्डा वो सोहना। जिवें हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने कहते या रसूल अल्लाह चन्न तो फाक ना भी होवे दरख्त चल के ना भी आउण जानवर सजदे ना भी करन सूरज पिछा गया ना भी आवे तो सोने जिड्डा तू सोहना है ना मैं मानना वा तू अल्लाह का सच्चा रसूल है। वो अब्दुल्ला बिन ज़ियाब नूं गल्लां सुणांदा है कि खानदान मनु हाशिम है तो उहदे विचों नबी ज़ाहिर होया है। वो पता नहीं अब्दुल्ला बिन ज़ियाब नूं तो गल नहीं समझ लगे कि खरे ना लगी पर जो कुत्ता से ना टिकी ला के तो उन्हें कन्न ला के तो सारा हमा गोश होकर गल सुनता पे। दोवां नींदर की वादी च आ गया गल्लां कीतियां सौ गए। जल्द सुते तो अब्दुल्ला जिहड़ा सी उन्हें चादर जुत्ते लई सी जागदा सी ओहदी शक्ल का एक कुत्ता होर आया और उन्हें आख्या इत्थे बह रहे उता उठ चलीए जजीरा हिंद च। देख नबी अल्लाह की जात ने महबूस कर दिता तो तमाम जिन्नात दियां वादियां ओहदा कलमा पढ़ के तो जिन्नात के उत्ते चाबक वसार जाने तो मार रही ने तो छेती कर इथों निकलिए तो चलीए। वो अब्दुल्ला बिन ज़ियाब आंदा जिसले मैं ये गल सुनी तो जो दिन चढ़िया तो वेख्या तो ना उत्थे क्रास ना उत्थे हजाज कुछ है ना उत्थे तो ना बंदा ना बंदे की जात। तो मैं पिंड वालों कट्ठा किया तो गल सारी सुनाई। पिंड वाले आख्या सुता सा तेरा वहम सी तेरा ख्याल से। उन्हें आख्या ना जरा परौने आके गल सुना के गया है ना मैं उन्दियां गल्लां सुन के मानना वा कि अल्लाह का रसूल है। पैगंबर तो सुआ कोई वो काम सर अंजाम दे नहीं सकता जो उन्हें सुनाया है। तो मैं तो चलिया। उन्हें कहा ठीक है तू जा तो जे तेरी गल समझे चाहिए तो सानू दसी। उन्हें बेहतर तय कि तुम भी चलो। वो पिंड वाले भी तैयार होए तो रसूल अल्लाह की बारगाह च आए। सरकार नबी अल्लाह हरमिशर में बैठे सन। सरकार ने दूरों दे के बुलाया अब्दुल्ला आ जा अब्दुल्ला बिन ज़ियाब इधर आ मैं इत्थे बैठा इधर आ। उन्हें आख्या भी मैं नाम ही नहीं लिया किसी के गल नहीं की। हैरानगी की बात यह आ मैं जरा इत्थे रोक के ना गल नूं मैं तुहाडे अगे कुरान की एक आयत रखना अन नबीयो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ मोमनो तुहाड़ियां जानां तो भी मेरा महबूब तुहाडे नेड़े है। कुरान पाक की मैत बोली है। एक थां ते आउंदा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। जदों नबी साड़ियां जाना तो भी ज़्यादा करीब है तो फिर उन्होंने हाज़र नाज़र मन लैन के नाल तुहाडा नुकसान की है। जो लोग आखदे नबी हाज़र नहीं तो नबी नाज़र नहीं कोई सोचने की बात है। फिर असीं नमाज ही पढ़ना
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀ, ਐ ਨਬੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ महबूबे कौनैन फरमाते ने ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। तो मैं इस गल ना होना और नक्शा किसी का सामने रख कर पड़ा नवाज मुला ना होन सजदे साथों हेर फेर दे जड़ियाँ सानू होर गल्लां मुला सुणांदे जे सानू ये नहीं चंगियां लगदियां। सानू चंगियां ये ही लगदे ने जो कुरान च अल्लाह पाक ने फरमाता है मेरा नबी तुहाड़ियां जानां दा मालक है ते मेरा नबी तुहाड़ी जान तो करीब है। चलो तो सरकार की ज़ात ने फरमाया जो तेरे बोत नाल गुजरी है तू सुनाएंदा कि असीं सुनाइए। हुण जिस दिल के उत्ते तय बतय जंग चढ़िया होवे वो एडी छेती लैण वाला नहीं हुंदा। अब्दुल्ला बिन ज़ियाब कहन लगा या रसूल अल्लाह ये मेरे पिंड दे बलादरी कबीला है तो जे तुसीं खुद सुना दिओगे ना इन्हां दा दिल साफ हो जाता, इन्हां दा दिल रेग मारता जिवें पाक हो जाता है तो सोने इश्के लाई विच उतर आवेगा तो सोने गल तुसीं सुनाओ। सरकार ने अव्वल तो आखिर तक बात सुनाई तो सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान होया। इस तरह मदीने शरीफ सरकार बैठे सन जरा दिल की गल तो मेरे गल ज़हन च आ गई है। एक नौजवान ने शिकायत की थी या रसूल अल्लाह मेरा प्यो बुढ़ा है तो मैं कपड़े ला के चांगना के विचों पैसे कढ़ के लै जांदा। या रसूल अल्लाह मेरा जो साफा धुपिया होवे तो वह साफा मैला हुंदा है वो उत्थे टंग देंदा धुपिया मेरा वो लै जांदा। या रसूल अल्लाह जे रोटी पई होवे एक ते ओ मैं खानी होवे वो आउंदा ते वो खा जांदा। या रसूल अल्लाह मेरे प्यो नूं समझाओ कि रोटी मेरी हुंदी है खा हो जांदा, कपड़ा मेरा हुंदा वरत हो लैंदा, पैसे मैं कमाना ते कड्ढ हो लैंदा। बात की समझ लगदी जे। सरकार की ज़ात ने उनके बाप बोले सुनिया कर लिया कि जाओ जी उन्हें सद के लियाओ। जिसले बाबे दे कोल बंदा गया उन्हें कहा बाबा जी तुहानू रसूल अल्लाह सददे ने। उन्हें आख्या ठीक है मैं जाना। उंज इन्नी को मेनू दस मेरा पुत्र तो नहीं सी कोल बैठा। उन्हें आख्या बैठा सी। उन्हें आख्या मैनू समझ लग गई है सारी गल दी। जिसले टुरिया ना बाबा तो राह च नाले रोंदा तो नाले रब की बारगाह च कहता मेरे मौला वेख लै मैं उन्होंने किवें पालिया है तो वेख तो मैं किवें मेहरबानी की है, मेरे से बुढ़ापा किवें आया है, मेरा रंग किवें सर्द होया है, वो जवानी किवें चढ़िया है, मैं कुब्बा हो गया वा वो अलग तरह सीधा होंदा गया है। मेरे मौला करीमा मैं वेखो उहदे नाल की कीता ते ओह मेरे नाल की कीता है तेरे नबी दे अगे मेरी शिकायत करदा पिया। उन्हें आउंदियां आउंदियां 6-7 बैत अरबी दे जोड़े क्योंकि अरबी दे बंदियां नूं उन्हां दा माफरा सी। वो 5 मिनटां च बगाने नूं अपना बुज़दिल नूं दलेर गुमनाम नूं नामवर वो शेरो शायरी दे विच कर देंदे सन। उन्हां दा बाएं हाथ का काम सी। वो बाबे ने आउंदियां राह च चंद शेर जोड़े तो जिसले कोल आया तो रूह लमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उन्हें आगे आख्या या रसूल अल्लाह ये बाबे का ते पुत्र का फैसला फिर करिया जे पहले बाबे नूं आखो जिहड़े ने राह च शेर बोलदा हुंदा सी ना वो शेर पहलों सुनाए। बात ही समझ आती है ना भई ये बाबा राज को शेरो शायरी करता आया राज बोलता आया। अल्लाह की ज़ात का हुक्म है तुहानूं अल्लाह सलाम आंदा है। सलाम तो बाद अल्लाह पाक फरमाते ने पहलों ये वो शेर सुनाए तो फिर यदा फैसला करना है। सरकार मैं ठीक है उन्हें चलो बाबा लाठी टेकदा 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 आ गया। सरकार ने कोल जगह दी सुहाबा कराम की कसीर जमात बैठी है। सरकार ने मैं बाबा जी तुहाडी गल्लां सुना सुनावां दे फिर पहलों सानू वो सुनाओ जिहड़े राह च शेर जोड़ते आए जे वो सानू पहलों सुनाओ। वो हजूर की ज़ात दस्त मार्ग नूं बोसा देन लग पिया। कहन लगा मैं कुरबान जावां सोहणिया महबूबा मैं तो लबां तो भी बाहर नहीं कड्डे वो तो मेरे जी दे विच ने मैं तो लबां तो ही बाहर नहीं लिआंदे किसी नूं सुनाया ही नहीं। घरों टुर के इत्थे आउंदे मैं चंद शेर जोड़े ने मेरे ज़हन च ने तो या रसूल अल्लाह जे तुसीं आखदे जे तो फिर मैं सुना देना आवे मैं नहीं सुना
और सारे सहाबा किराम सरकार में जरा नेड़े नेड़े हो जाओ, जरा बाबा जी की गल सुनो। बाबा कह लगे या रसूल अल्लाह गज़ब तक मौलूदन व मुत तक याफियन तालिब मा अखनिया लैके वतन हलू। मैं तर्जमा करदा जांदा, मेरे बात ते जरा गौर करिया जे। गज़ब तो गज़ाद ने गज़ा खानी, गज़ब तक मौलूदन या रसूल अल्लाह जदों मेरे घर ए मेरा बच्चा जम पिया तो फिर मैं जो कमाया है ना ये मूँह च दिता है। गज़ब तक मौलूदन जदों पैदा हो पाया मैं जो कमाया है, गज़ब तक मौलूदन व मुत तक याफियन ताकि ताकतवर होवे जवान होवे, मेरा बुढ़ापे ही सहारा बने, मेरा बाजू बंद बने और मेरी कमर इतना मजबूत होवे। गज़ब तक मौलूदन व मुत तक याफियन तालिब मैं अखनी रह के वतन हलू, मैं सारा कुछ इतना करता रहा ताकि मेरिया आसां परवान चढ़न, मेरिया उम्मीदां जवान चढ़न, मेरिया उम्मीदां भाग लगे, मेरा पुत्र जवानी जावे। सोने जे जीविया तो यदी खातर, कमाया तो यदी खातर, पसीना बहाया तो यदी खातर, तो सोने मैं जो कमा के लियावा ये मूँह च पावा, ये लब लाल होंगे गए, मेरे पीले होंगे गए, ये सरू के कातर सीधा होंदा गया, मैं कमाई कर करके कुब्बा होंदा गया, ये उत्ते लालियां होंदियां गईयां, मेरे उत्ते सर्दियां छावियां गईयां, ये मूँह के उत्ते शदाबी आ गई, मेरे मूँह ते चरूड़ियां पै गईयां। मेरी बात की समझ लगती है ना भाई सारिਆਂ ਨੂੰ। हो सके गज़ब तक मौलूदन व मुत तक याफियन तालिबना अखनिया लैके वतन हलू इज़ा लैलतन ज़ाकत बिसुक्म लम उबित ले सुक्म का इल्ला साहिरन अतमल मालू। या रसूल अल्लाह जे किसी रात ये ढिड च पीड़ होंगी, ये होंदा बीमार, असी दोवें जी बेकरार हो के कभी वो पक्खा चले कभी मैं पक्खा चला, कभी वो चुके कभी मैं चुका, या रसूल अल्लाह बीमारी इनू लगी तो बेकरार असी दोवें जी सारी रात रहे, इस वास्ते कि इनू चैन आ जाए, इनू आराम आ जाए। इज़ा लैलतन ज़ाकत बिसुक्म लम उबित ले सुक्म का इल्ला साहिल अतमल मालू। या रसूल अल्लाह जब तक ये रोवे सानू बेकरारी होवे तो जिसले औलाद नू बेकरारी होवे तो माँ प्यो नू किवें चैन आवे, तो या रसूल अल्लाह सारी रात गुजर जाए असी दोवें जी नू हूंटे देंदे रहिए ताकि चुप करके आराम करे तो साडी जान नू आराम आवे। एक बार बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़नी। हाँ जी, या रसूलल्लाह साई रात जागदे निकले तो होवे कि तखाफुर रादी नफ्सी लैके बनना हा। या रसूलल्लाह डर है कि मर ना जाए, हालांकि या रसूलल्लाह सारा कामल यकीन है मौत आ गई तो हम दोवां जियां डक को नहीं सी लैनी, लेकिन सानू खौफ कि साडा बच्चा मर ना जाए, ये जिउंदा रहे, इनू तंदुरुस्ती होवे। या रसूलल्लाह जदों ये रोवे ਇਹਦਾ रोना वेख के तो साड़ियाँ भी दोवां जियां दी अखां चों आंसू आ जान कि साडा पुत्र एडा बेकरार है। फलम्मा बलगत सिन्नल गायत अल्लाह थी। या रसूला जो दंद उग पाए, यदा कद सीधा हो गया, ये जवानी चढ़ गया, एन फुल शबाब आ गया, तो मेरिया उम्मीदां तगड़ियां हो गई, मेरा पुत्र जवान हो गया, मेरा बांह बेली बन जाता, मेरी कमर मजबूत हो गई है, मेरा बाजू बंद बन गया। हूँ फलम्मा बलगत सिन्ना सिन्ना ने दंद नूं जो दंद मजबूत हो गए, पट्ठे मजबूत हो गए, बाहां मजबूत हो ये लत्तां मजबूत हो। फलम्मा बलगत सिन्ना लगाया तला थी अलैका मुद्दन आओ अवम मलू, तो मेरिया उम्मीदां परवान चढ़ गई, मेरिया उम्मीदां जवानी चढ़ गई कि मेरा पुत्र तंदुरुस्त तो जवानी दे विच आ गया। तो या रसूलल्लाह फिर देखिया जे की होया कि जाल तो जज़ाई गिलतन फवदातन कान न कान मल मतलब मन फजलू अता मुलबलू। या रसूलल्लाह जाल तो जज़ाई इन्हें मैंने ये जज़ा दी है, जवानी चढ़ के तो मैं बुढ़ा हो गया, मैं कमाई की थी, मेरा खा के पड़िया। जाल तो जज़ाई ये ततन फजाजतन। या रसूलल्लाह मेरे जोड़ ढिले पै गए, मैं उठन ते बहन तो तंग हो गया, मैं दिहाड़ी कर ना सका,
तो मैं जोड़ा इनू खुआया सी मेरा वही पिछा मोड़ के मैनू अद्धी रोटी दे छे ताकि मेरी जिंदगी जी बच जाए। जाल तजाई जेल तन वफाजतन कान्ना का अंतल मुने मुल मुतफद्दलू। या रसूला क्या सारे जहान दियां रहमतां ते मेहरबानियां इहदे कोल ने? सारे जहान नूं रोजी इह देंदा, एक माइयां करके मुल्क नूं इह खुआंदा, एडा ही तगड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह मेरे नाल प्यो पुत्रा का सलूक ना भी रखे तो मेरे नाल जिवें गुआंढी ने बोलदा मेरे नाल इन्ना भी घर छड्डे तो मेरी जिंदगी गुजर जाए जी। या रसूल अल्लाह जिवें हमसाया का ख्याल करता है, हमसाया का काम आउंदा है, हमसाया नूं कोई शै लैंदा देंदा है, ये मेरा उन्ना ही घर छड्डे तो मैं अपनी जिंदगी पूरी कर ला। या रसूल अल्लाह मेरा ये जज़ा जो मैनू ये दे रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग लाल सुर्ख, आप दी अखां चों आंसू, आप नूं पसीना, आप उठे वह गिरेबान फड़ के आपने झिझोड़िया, अनता व मालो का ले अभी का, तू भी तो तेरा माल तो तेरा घर बार सारा तेरे बाप का। नाल अल्लाह दे महबूब ने फरमाया जिदे उत्ते ओदा खुदा राजी है, जिदे ते बाप राजी है ओदे उत्ते ओदा खुदा राजी है। तो अल्लाह दे महबूब ने ओदी दिल की गल दसी भी मतलब है तुसां कीता बाबा जी, हो सानू गल सुनाओ। तो सहाबा कराम बैठे सन, विच कुछ हो जाए सन जे नवे मुसलमान होए सन जिन्हां दा एडा अकीदा पक्का नहीं सी, जिसले गल वेखी उन्हां दा ईमान राशक होया, पक्का होया ते ईमान दे विचों साबित कदम। तो हाज़रीन ये बुत जिन्हां दी पूजा करते सन मक्के दे काफर या आस पास के कबाइल, ये उन्होंने विचों हरकतां लेंदे सन, शयातीन हुंदे सन जिहड़े विच हो के बोलते सन, जिहड़े गल्लां करते सन। टाइम ही थोड़ा है, गल भी एक करनी है तो मैं जरा छेती कर लेना, मेरा दिल करदा मैं गल बहुत ही तो बहुत ही करा। एक कबीला सी खशम कबीले का नाम सी, ते वो एक बुत की पूजा करते सन। उन्होंने कुछ झगड़ा हो पाया आपस दो बलादरियां का, जब झगड़ा हो पाया तो वह आदमी चलो यार अपने बुत को चल के तो फैसला करा लेने, अपने खुदा को चलने उत्थे फैसला करा लेने। तो सारे जिन काफर ही नहीं सन होंगे, कोई मुसलमान भी होंगे सन। कोई बुत दे विच बोल के ना तो रसूल अल्लाह का राह भी दसदा सी कि उत्थे जाओ, वो अल्लाह का पैगंबर है, तुहाडा फैसला वो करेगा। ये खशम कबीला जिस बुत दे कोल आया, इन्होंने हराम तो हलाल की तमीज़ ही कोई नहीं सी कि हराम की है तो हलाल की है। जिसले वो आए ये बुत नाल गल नहीं की तो बुत चो आवाज़ आई या अय्युहर राकिब ज़वल अहकाम अम्मा तरौना मा अरल उमाम मुस्नदल हुक्म इलल असनाम अम्मा तरौना मा अरल उमाम मिन सतह यजलु दाजी ज़ुलाम हाजा मुहम्मद सैयदुल अनाम मिन हाशिमिन फी ज़रबत सनाम यस्दा बिल हक़ व बिल इस्लाम जू अदले मिनल अहकाम मुस्तालिन्ना बिल बलदल हराम कद ताहिरन्ना सा मिनल असाम जा बेहद बिल कुफ्र व बिल इस्लाम। ऐ आवाज़ां उस बुत चों आईयां। बड़ी मुद्दत हो गया मैनू पढ़िया एवं गल रबों आई तो मेरे सारिया बातां सेहन च आ गई ने। अगर कोई लफज हेठां उतां हो जाए तो मेरा मौला मैनू माफ़ कर दे। मैं इंसान हाँ, लफज की बात शेर ज़बर का फर्क पै जाता है। अल्लाह की ज़ात अपनी बारगाह च माफ़ करे। यह मैं तर्जमा करके ख़त्म कर देना। बुत चो आवाज़ आई कि या अय्युहर राकिब ज़वल अहकाम, ऐ फैसला करवाने वाले तुसी फैसला मेरे को कराउण आ गए जे वान तुम बताशल अहलाम, मैनू नहीं लगता तुहाडे च मत का कोई जर्रा भी होवे और तुहाडे च तां अकल है ही ना। मुस्नदल हुक्म इलल असनाम अम्मा तरौना मा अरल उमाम, तुसी फैसले अपने बुत कोल करांदे जे हालांकि वह खुद किसी काम का नहीं, वो खुद अकल नहीं, वह धुप्पियों छावे नहीं जा सकता, वह मुँह तो मक्खी नहीं उड़ा सकता, वह हनेरी तो मीह तो बचा नहीं सकता। मिन सतह यजलु दाज यज़ुलाम, तुसी फैसला वो कराओ जिदे नूर ने सारे जहान नूं रोशन कर दिता है। मिन सतह यजलु दाज यज़ुलाम
हाजा नबी सैयदुल अनाम, ओ मुहम्मद मुस्तफा जड़ा मक्के में ज़ाहिर होया है, वो नूर ने तमाम जुल्मात नूं काफूर कर दिता है, तमाम जुल्म नूं रोक दिता है, उन्हें अदल दा बूहा खोल दिता है। मिन हाशिमिन फी ज़रवत सनाम यज़दा बिल हक़्क़ि व बिल इस्लाम। मिन हाशिमिन ओदा खानदान बनु हाशिम है। मक्के शहर चले जाओ, ओदा खानदान बनु हाशिम है। मिन हाशिमिन फी ज़रवत सनाम यज़दा बिल हक़्क़ि व बिल इस्लाम। उत्थे इस्लाम की हक की इशात होगी, जो उत्थे जाओगे तो इस्लाम का पता लग जाएगा। अगे उस आख्या जू अदल मिनल अहकाम मुस्तालिन बिल बलदल हराम। उन्हें कहा फैसले किसी को ना कराया करो जिन्ना चर महबूबे कौनैन तुहाडे विच ने, उस तो बाद जिहड़े उहदे नायबीन होंदे फैसले उहदे कोलों कराया करो, और उन्हां दा फैसला खुदा दा फैसला। कद ताहिर नासा मिनल असाम जा अब हदमिल कुफ्र व बिल इस्लाम। उन्हें कहा वो महबूब होए जिन्हें लोगों को तमाम गुनाहों तो पाक कर दिता। असाम आदि ने गुनाह नूं, कद ताहिर ताहिर ने पाक कर दिता। कद ताहिर मिनल असलाम, उन्हें दी उस रूहानियत के नूर ने लोगों को पाक कर दिता है। जा बेहदमल कुफर व बिल इस्लाम, वो इस्लाम ऐसा ले आया है जिन्हें कुफर नूं दूर कर दिता है, जिन्हें जुल्मत मिटा दी है, जिन्हें जबर नूं दूर कर दिता है। उत्थे करम ते मेहरबानियां दा दरिया खुल गया है, तुसीं उत्थे जाओ। जिसले उन्हें बुत दे कोलों ये गल सुनी तो सारा काफला रसूल अल्लाह की बारगाह च आया। महबूबे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने माला भाई फलाने भी सद लियो, फलाने भी सद लियो, फलाने भी सद लियो। अज एक ऐसी जमात आई है जिन्हों की रहबरी अल्लाह की जात ने करके साढ़े को भेजिया। जिसले लोग कट्ठे हो गए, आपने माला भी जो थोड़े बुत आख्या हुण सानू खलो के सारे लोगों को सुनाओ। तो कबीला खशम वाले ने सारी गल सुनाई। अल्लाह के महबूब ने उन्होंने कलमा पढ़ा के अपनी उम्मत ही दाखिल किया। तो इस वास्ते काफर इन्हां बुतां की पूजा करते सन, ये शयातीन विच मुतहरक हुंदे सन, ये गल्लां करते सन ताकि लोगों का दिल इधर नूं मायल हो। तो रसूल अल्लाह की जात पाक वास्ते जो बुढ़े ने गल की कि ई हलीमा सादिया आज़ उम्मीदे तो अंदर आमद जिले शाखे बैठ। तो जिसले गल कही तो उन्हें कहा कि अजो फरजंद तिफले गुम शदस्त, यदा पुत्र को गुम हो गया है कि अजो फरजंद तिफले गुम शदस्त नामे आकूदक मुहम्मद आमदास्त, कि उस बच्चे का नाम मुहम्मद है। जा ना लिया तो बुत सारे मूँह के बल टिके। उन्हें चलो आपके दादा उन्होंने पता लगा, आप आए तो आपने खाने काबे की दीवार के नाल सिर रखिया तो आख्या अल्लाहुम्मा या समीओ या खबीरो या बसीरो आंता जालता नूरा नबी का फी सित्ती ने सनातन बेहुरमत नूर नबी का ला हकीरन वला खजीलन बेयदिल ज़ालिमीन। आपने दुआ मंगी, ऐ सुनने वाले, ऐ जानने वाले, ऐ वेखण वाले, तू वेखना है, तू जानना है, तू सुनना है। मैं तेरे के उस नूर का वास्ता पाना जरा 60 साल मेरी पुश्त च रहा है, उस नूर का वास्ता तेरी जात अगे पा के मैं मांगना वा मेरा पुत्र मैनू दे दो। मेरा पुत्र किधर चला गया? काबे शरीफ के विचों आवाज़ आई, आए अब्दुल मुतलब वो हज़ारां तरह की साड़ी हिफाजत दे विच साढ़े फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं और तीर अंदाजी का वल दस रहे हैं। तो जो फलानी थां दे तामां दे पहाड़ों के दरम्यान वो खेडदा है तो लाओ। तो हज़रत अब्दुल मुतलब गए तो हजूर की जात को वेख के डाची बिठाई तो सरकार को पिछे बिठा के ना तो चलन लगे तो डाची उठन तो इनकार कर दिता। डाची उठे ना, मुहार खिंचन अड्डी मारन लेकिन उठे ना। आप कहेंगे दादा जान जे आखो तेन मैं ठावा, आखे बेटा तू कि ठाएगा? उन्हें कहा दादा जान मैं सारी कायनात का राह हो के आया, ये डाची ने मैनू अगे बहा दे देखिए बंद किवें करती, पिछों उठा के अगे किया तो डाची उठ के दौड़ी। अब थोड़े वक्त मक्के शरीफ पहुंचे। उस दिन हज़रत अब्दुल मुतलब ने तमाम मक्के का खाना बंद किया। आपने खाना पकाया, सारे मक्के का खाना बचिया। अब मैं भोर के पहाड़ों के उत्ते जानवरों की ज़ियाफत हो जानवरों को खिलाओ।
हज़रत हलीमा 15 दिन रहियां छड्ड के जान ते जी ना करे क्योंकि घर जो वेखे दी कि घर सुनिया है मुहम्मद छड्ड आईयां तो दिल ते की गुजरे दी माँ फिर माँ होंदी है तो फिर महबूबे कौनान दी माँ तो जी वो मुहब्बत है वो मुहब्बत हज़रत हलीमा नूं उत्थे बहा छड्डिया हत्ता कि खुद अब्दुल मुतलब कहन लगे हलीमा ये घर तेरा ही है जिन्ना चिर तेरी मर्जी है रहो लेकिन जे तू आखे ना फिर हुण मुहम्मद नूं घल दईए तो हुण माशाअल्लाह 4 सालां दा हो गया है उन्हें असां नहीं जान देना मुहम्मद साडे कोल रहदा हज़रत अब्दुल मुतलब ने 8 ऊँटनियां दित्तियां जिंदे विचों 5 दे पेट च बच्चे सन यानी टुकियां खड़ियां सन 40 बकरियां दित्तियां जड़ियां लवेरियां सन नाल गुलाम दिते हज़रत हलीमा नूं कबीला बनू साध छड्ड के आए तो नाल फरमाया टुरन लग्या हलीमा ये नहीं कि अज तैनूं ये कुछ दिता है तू जिन्नी वारी अमली साथों लैके जाएगी तो जेड़ा तेरा नां दोवां जहानां च रोशन होवेगा तू मुहम्मद मुस्तफा दी माँ है तो जिस नबी दे कदमां दी धूड़ नूं पैगंबर सकन तो वह हलीमा ओहदियां लबां ते लबां लांदी होवे ਉਹਦੀ शान का कोई अंदाज़ा कर सकता है अल्लाह ताला वो कबर जिन्होंने वेख्या हज़रत हलीमा की कबर जन्नतुल बकी दे विच अल्लाह ताला दी ज़ात दे दर्जात बुलंद करे जिन्हें साडे रसूल नूं खड़ाया एक दिन हज़रत अली अल मुर्तज़ा अबू बकर सदीक काफ़ी सहाबा करम बैठे सन तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्न अल्लाह ताला यक़ूल अस्सलामु अलैका हरमतुन नार अला सुलबन व बतन हमलका व हुजरन कफलका या रसूल अल्लाह अल्लाह की ज़ात तेनू सलाम आते हैं सलाम तो बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं जिन्ना पाक पुश्तां तू लगा आया है हरम तुन नारो अला सुलबन उन्होंने सुलबां जिन्ना तेरा नूर आया है हरम तुन नारो अला सुलबन व बतन हमलका व हुजरन कफलका तो जिस पेट ने तेनू उठाया है तो जिस झोली ने तेनू खड़ाया है उन्होंने दे उत्ते दोज़ख हराम है वो जन्नती ने वो अपनी ऐश दे विच खुदा दी रहमत दे साए दे विच ने तो अल्लाह ताला खैर करे इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर सही वमा अलैना इल्ला